हेलो गाइस, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी एजुकेशन का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं ए इनवर्स ज्ञात करना, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में। ठीक है, वैसे तो आपको इसमें टाइम लगता होगा बहुत, क्योंकि भाई ए इनवर्स थोड़ी बड़ी चीज़ हो जाती है ना, बट ये आप बहुत ही जल्दी निकाल दोगे, है ना, देखते ही निकाल दोगे, इतना कह सकता हूँ मैं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, उनको समझने पहले तो देखो फटाफट अंदाज में करना। वैसे मैं आपको जब सिखा रहा हूँ तो आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे सीखने में, बट जब आप एक बार पूरी तरह सीख जाओगे तो आपको ए देखते ही ए इनवर्स आ देखो। तो यहाँ से आप देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ए कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है ना, उसमें जो अवयव है उनको बाहर निकाल लो सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे 1 2 4 और 3 को सिंपल से बाहर निकाल लिया भाई, और क्या किया, इतना आ गया समझ में। अब क्या करना है, जो यहाँ पे कॉलम्स दे रखे हैं उनको दोबारा रिपीट करना है। रिपीट करने के मतलब जैसे कि यहाँ मैं 1 4 लिख दिया एंड 2 3 लिख दिया फिर से, यानी ये मैट्रिक्स दे रखी थी, इस मैट्रिक्स से मैंने अवयव को बाहर निकाला खाली इतने को, और फिर इसको पहले कॉलम को और दूसरे कॉलम को दोबारा रिपीट कर दिया। मान लीजिए 3 की होती है, यहाँ पे एक और होता तो खाली मैं पहले 2 को ही करता, तीनों को नहीं करता, खाली पहले 2 को ही करता। तो पहले 2 को ही करना है। ठीक है, मैं भी बड़े वाले भी हो सकता है कराऊँ इसमें, तो देखो पहले छोटा वाला समझो। अब क्या करना है, अब आपके पास जो ऊपर एक कॉलम बन रहा है ना, 4 अवयव दिख रहे हैं कॉलम में, इनको दोबारा नीचे लिखो। तो 1 2 1 2 मैंने फिर से लिख दिया। अब फिर जो आपको ये फिर एक और दिख रहा है कॉलम, क्योंकि आपको 2 2 लिखना है, फिर आपको 4 3 दोबारा लिखना है। कहने का मतलब समझ में आ गया कैसे करना है। अब देखो अब क्या करना है, इसके बाद अब आपको यहाँ से एक इस प्रकार से एक एल बनाना है, यूँ आपने एक एल बना दिया। ठीक है, अब जो इसके अंदर जो अवयव आ रहे हैं इनका ही सब खेल है और कुछ नहीं है। देखो करना क्या है, आपको सारणी याद करना आता है ना, आप इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करो और इसकी करो इससे। ठीक है, और बीच में लगा दो माइनस का चिन्ह। तो इसकी जब आपने इससे करी तो आपको क्या मिला 3, और इसकी जब इससे करी तो मिला 8। तो 3 - 8 कितना होता है, -5। यहाँ पे आप लिख रही है -5। ठीक है, अब आप करो 4 की 2 से करोगे तो 8 आएगा, और फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाओगे, 3 एकम 3। तो 8 - 3 कितना होता है, समझो बात को, 8 - 3 कितना होता है, 8 - 3 5 होता है, क्योंकि 8 में से 5 आ रहा है इसलिए प्लस का ही 5 आएगा। एंड देन अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे के अवयव निकालना है, तो नीचे की चीज़ें लेनी है। अब यहाँ पे 2 की करनी है 4 से, समझो। पहले आपने ऊपर के 2 निकाले तो आपने ये एक सारणी के रूप में देखा, जब आपने ये वाला अवयव निकाला पहला वाला, जब आपने दूसरा वाला निकाला तो आपने इसको देखा, जब आपको तीसरा निकालना है तो आप इसको देखोगे, एंड जब आपको फोर्थ निकालना है तो आप इसको देखोगे। आ रही बात समझे, कहने का मतलब समझ रहे हो क्या है। तो यहाँ से अब आपको तीसरा निकालना, तो तीसरे वाले गोले को देखो, तो देखो 2 चौक 8 होता है, नहीं 4 दूनी 8 होता है, और माइनस लगाओगे 3। ठीक है, तो 8 - 3 कितना होता है, 5 होता है भाई। इसके बाद यहाँ से देखोगे आप 3 - 8 कितना होता है, 3 - 8 3 - 8 -5 होता है। ठीक है, तो ये आपका एक क्या आ गई, एक मैट्रिक्स बन गई यहाँ पे सिंपल से। तो ये आपका आ गया एडजेक्टिव ऑफ ए। देखो ध्यान से, एडजेक्टिव ऑफ ए आ गया, बट गलती यहाँ पे ये है कि हमारे ट्रांसपोज में आया है, टी फॉर्म में आया है। इसको हमें क्या करना है, रियल ऑफ टी में निकालना। आप देखा होगा कि कोई भी मैट्रिक्स है ना, उसमें कहीं डैश लगा होता है तो हम उसके रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं, तो हमारी ए के बराबर ही हो जाती है वो। कहने का मतलब ये है कि कहीं मैं इसको रियल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ ए में लिखना चाहूँगा, रियल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ ए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हम लोग के लिए एक होती है, जैसे कि -5 एंड 5 है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा -5 एंड 5, यानी ये 5 लिखा, ये ऐसे लेटे में थी, इसको मेरे को खड़ा करना था, तो इस 5 को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। आ रही बात समझे। अब ये भी लेटे हुए में ना, लेटे का मतलब एक तरह से लाइनिंग में है ये, इसको मुझे स्तंभ में करना है। ठीक है, रो में है, कॉलम में करना है, बात को समझिए। तो ये आपकी एक रो में है, यानी एक कुछ पंक्ति टाइप में है, और मुझे इसे खड़े खड़े में करना है, तो इस 5 को ऊपर ले जाना पड़ेगा खड़ा करने के लिए। भाई कोई डंडा गिरा है, उसको मुझे खड़ा करना है, तो खड़े करने के लिए इस वाले ऊपर ले जाऊंगा ना, तो जब मैं इसको यूँ ऐसे ऊपर ले जाऊंगा, यानी मैंने इसको मूव कर दिया यूँ इस प्रकार से, तो जब ये मूव हुआ तो ये ऊपर आ गया। आ रही बात समझे। तो ऐसी ये भी लेटी पड़ी है, इसको मूव करना पड़ेगा उधर। ठीक है, और कहीं इसकी बात देखें तो इसको मुझे नीचे खिसकाना पड़ेगा। भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, मुझे ऐसे खड़ा करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे भी कर सकता हूँ इस प्रकार से। जब इसको नीचे किया तो ये ऐसे गिर गई नीचे साइड में, और जब गिरी तो ये ऐसे खड़ी होगी। खड़ा का तो करना है मेन चीज़, तो मैंने इस 5 को ले लिया। अब इसको खड़ा करना है, तो इस 5 को उधर ले जाऊँगा और इस 5 को इधर ही लिखूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। आप कहोगे भाई अंतर क्या है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स मेरे दिमाग में आ गई जिसमें कोई अंतर नहीं है, बट ये आपका रियल एडजेक्टिव ऑफ ए ऐसी आएगा, ट्रांसपोज से आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में कैसे। अब जब रियल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ ए आ जाएगा तो आपको यहाँ पे ए मॉडलेस ऑफ ए ज्ञात करना है। मॉडलेस ए भाई बहुत ही ज़्यादा सरल है। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे 1 की गुणा 3 से करोगे 3 आ जाएगा,
उसके बाद माइनस लगाओगे, 4 की गुणा 2 से करोगे तो 8 आ जाएगा, और जब यहाँ से आप करोगे तो ये -5 आ जाएगा। सिंपल से आगे बात समझे। अब यहाँ से आपका जो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, अब ए इनवर्स आ गया, बस आ ही गया समझ लो। तो -5 आ रहा है ना, तो यहाँ से ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/मॉडुलस ए एंड एडजेक्टिव ऑफ ए। देखो, तो यहाँ पे आपने मॉडुलस ए भी निकालना सीख लिया, ये देखो मॉडुलस ए निकाल लिया आपने, और एडजेक्टिव ऑफ ए भी निकाल लिया भाई ट्रिक से, है ना, वरना बहुत देर लगती। अब यहाँ से क्या करना है, मॉडुलस ए आया हमारा -5 और एडजेक्टिव ऑफ ए लिख दो यहाँ पे -5 5 5 एंड -5। अब देखो यहाँ पे कहना है कि देखो एक तरह से गुणा हो रही है 1/-5 की, यानी देखो ये यहाँ जाएगा, तो यानी ये -5 से सब में आपको भाग करनी है, क्योंकि 1 के अपॉन में है ये, जितने भी अवयव में सब में आपको -5 से भाग करनी है। तो यहाँ सब में कर दो, यहाँ -5 से भाग करोगे तो -5 की -5 से कहीं भाग करो, माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 बचेगा सिंपल से, तो यहाँ 1 बच गया आपका। इसकी जब इससे करोगे तो आपका देखो 5 ऊपर था, नीचे -5 आ गया, तो 5 से 5 कट गया, बट माइनस बचा तो -1 आ जाएगा। ऐसे ही आप जब इससे करोगे तो भी -1 आ जाएगा, इससे करोगे तो 1 आ जाएगा, तो सिंपल से आपका ए इनवर्स ये आ जाएगा। देखो कितना सरल था। यहाँ से मैंने भाई मैट्रिक्स ली, इसमें एक ट्रिक लगाई, ट्रिक नहीं आती है तो मैंने भी पीछे समझाई, ये देख लो। उससे मेरा एडजेक्टिव ऑफ ए सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 1 मिनट में आ जाएगा। उसके बाद आपने एडजेक्टिव ऑफ ए रियल फॉर्म में निकाला, क्योंकि ट्रांसपोज में आया था, इसको रियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, एंड देन मैंने कह दिया भाई इसका मान निकाल लो, मैट्रिक्स बना के वो क्या कहते हैं डिटर्मिनेट, इसका डेट का मान निकाल लो और उसको यहाँ पे लगा दो। ये फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला ध्यान दे लेना, एडजेक्टिव ऑफ ए का होता है, ठीक है। जब ये फॉर्मूले में आप लगाओगे तो आपको एडजेक्टिव ऑफ ए मिल जाएगा, चाहे बड़ी मैट्रिक्स हो चाहे छोटी मैट्रिक्स हो। बड़ी मैट्रिक्स यानी जो 3x3 की मैट्रिक्स होती हैं, इनमें समथिंग आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। और कहीं रियल की आप कहीं जो बुक में आपको ट्रिक्स दे रखी हैं, जो भी विधि दे रखी है उससे करोगे तो कम से कम आपको 12 से 13 मिनट लगेंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, सही सी बात है ये। और कहीं आप ये 2x2 की करोगे तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगता है भाई, मैं बता रहा हूँ सही में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको अच्छे से, ठीक है। 2x2 की इसका ए इनवर्स निकालना ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जो मैंने समझाया तो बड़ी लग रही होगी आपको, ठीक है। 3x3 में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा वेब हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं बात को, ठीक है। बट जल्दी हो गई इस ट्रिक से, कहीं आप करना चाहते हैं तो ए इनवर्स निकालना सीख लिया है। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स हो सकता है बहुत ज़्यादा आए इस साल, ठीक है। तो थैंक्स अबाउट इट, देन वी सी इन द वीडियो फ्रॉम यूट्यूब के एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।